है। दुनिया का हर बाप चाहेगा कि मेरी बेटी रोहिणी की तरह हो। तो अपने सामने अपने पिता का बनाया हुआ साम्राज्य टूटते वो नहीं देख पा रही है। और ये बात भी सही है, लालू जी का सारा साम्राज्य तो उनके नालायक राजकुमार तेजस्वी अकेले ही काफी है खत्म करने के लिए, और खत्म कर ही दिया तेजस्वी ने लालू जी का सारा साम्राज्य। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जो है वो कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा, उन्होंने भारत रत्न की मांग कर दी। केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता रहे हैं और जब उन्होंने पत्र लिखा है तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है और इस भावना में कोई गलती भी नहीं है। बिहार को जिन दो लोगों ने बनाया है वो दो नाम है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। श्री कृष्ण सिंह जी को तो हमारी पीढ़ी ने सिर्फ सुना और पढ़ा है, और नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों ने देखा है। जिन दो लोगों ने बिहार को बनाया है, जिन्होंने अपने जीवन का हर एक क्षण बिहार के लिए लगा दिया है, उन लोगों के लिए अगर भारत रत्न की मांग समाज के किसी भी कोने से उठ रही है तो इसमें गलत मुझे कुछ नहीं लग रहा है। ये तो जायज मांग है, ऐसे लोगों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर इन दो विभूतियों को भारत रत्न मिलता है तो बिहार के लिए गर्व की बात होगी और हमारे लिए हर्ष का विषय होगा। रोहिणी आचार्य सुबह सुबह पोस्ट करती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरा जाता है। उन्होंने कहा है कि बड़ी विरासत को गिराने में दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने लोग ही काफी होते हैं। इन सब बातों को लिखती हुई दिख रही है। देखिए, रोहिणी एक बहुत अच्छी बेटी है उत्तम भाई। रोहिणी ने जो बेटी की तरह आचरण प्रस्तुत किया है वो दुनिया की हर बेटी के लिए अनुकरणीय है। दुनिया का हर बाप चाहेगा कि मेरी बेटी रोहिणी की तरह हो। तो अपने सामने अपने पिता का बनाया हुआ साम्राज्य टूटते वो नहीं देख पा रही है। और ये बात भी सही है, लालू जी का सारा साम्राज्य तो उनके नालायक राजकुमार तेजस्वी अकेले ही काफी है खत्म करने के लिए, और खत्म कर ही दिया तेजस्वी ने लालू जी का सारा साम्राज्य। लालू जी नेता हुआ करते थे, इसमें कहां शक है। हाँ, उनकी नीतियों से हम सहमत हो या असहमत हो, पर लालू यादव नेता हुआ करते थे। और तेजस्वी यादव तो लालू जी का नालायक राजकुमार है, नालायक उनका वो सक्सेसर है। तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से एक लायक और जिम्मेदार राजकुमार की भूमिका नहीं निभा पाए। वो बिल्कुल ही नालायक और गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह रहे। और तेजस्वी यादव के कारण ही उनके आंख के सामने राष्ट्रीय जनता दल शायद खत्म हो जाए। आप खुद देखें, तेजस्वी यादव अभी नेता विपक्ष है, और नेता विपक्ष रहते हुए बिहार के नेता विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र से गायब हो गए। 30 दिन से ज्यादा गायब रहे। पता चला कि कहीं मलेशिया की, पता नहीं बैंकॉक या कहां दुनिया के किस कोने में गए हुए हैं। अचानक से प्रकट हुए एक हिस्ट्री शीटर के साथ उत्तरांचल में कव्वाली सुनते नजर आए बिहार के नेता विपक्ष। यहां बिहार में इतनी करारे की ठंड है, बिल्कुल विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। सारे जिम्मेदारियों से भागा हुआ यह व्यक्ति देश दुनिया घूम रहा है और कव्वाली सुन रहा है। जिस व्यक्ति को बिहार की इतनी फिक्र नहीं हो तो नालायक ही कहलाएगा ना। सर, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप एनडीए के करीब आ रहे हैं। उन्होंने दही चूड़ा भोज पर डिप्टी सीएम को निमंत्रण दिया है। कल उन्होंने दिल्ली में लालू यादव को भी निमंत्रण दिया है, लेकिन तेजस्वी को निमंत्रण नहीं दे पाए। भाई, मैं भी आपके सामने तेजस्वी को नालायक और गैर जिम्मेदार कह रहा हूं, और 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट पे हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हंसते मुस्कुराते बातचीत हुई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तेजस्वी के करीब चला गया, तेजस्वी मुझसे करीब आ गया। भाई, तेज प्रताप सनातन में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति हैं। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में उनका जो आचरण है वो सनातनी की तरह है, धार्मिक आचरण है। तो सनातन के पद्धति के अनुसार वो 14 तारीख को दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं, वो सबको निमंत्रण दे रहे हैं, सियासी व्यक्ति हैं। मुझे भी अगर निमंत्रण देने आएंगे तो मैं हंस के निमंत्रण स्वीकार करूंगा। अब जाना नहीं जाना ये तो उस दिन की काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है, पर किसी के व्यक्तिगत निमंत्रण को स्वीकार करना राजनीतिक नजदीकियां नहीं होती है। वो व्यक्तिगत निमंत्रण होता है और राजनीतिक लड़ाई ही होती है। तेजस्वी यादव वापसी कर पाएंगे अब इस चुनाव के बाद, जैसा प्रदर्शन रहा उनकी पार्टी का? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव
राजद का अंतिम पत्थर होंगे जो राजद को पूरी तरीके से डुबो देंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के अंतिम पत्थर होंगे जो आरजेडी को डुबो देंगे। तमाम बातचीत इस वीडियो में हुई है। आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे थे। धन्यवाद।